और कहानी मज़ेदार तो है ही, लेकिन मज़ेदार होने के साथ साथ एक मॉरल टीचिंग भी है। मॉरल टीचिंग का मतलब समझते हैं? आप वो जो कहानी है आपको कुछ शिक्षा देके जाएगी, ठीक है? और वो शिक्षा हम आपसे बाद में पूछेंगे कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक महिला होती है, ठीक है, माता जी होती है। तो वो क्या खाना सभी माताएं बनाती हैं, वो भी खाना बनाया करती हैं। तो वो जो है खाना बनाया करती थी अक्सर, और खाना बनाने के बाद जैसे खिड़की से बाबा जी निकलते थे, तो वो बाबा जी यही कहते थे हमेशा कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा किया अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। तो वो जब रोटी रखती थी, वो बाबा जी 2 रोटी उठाते और रोटी लेके यही दोहराते थे, क्या? तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट के आएगा, ठीक है? तो जब वो रोटी रखती बाबा जी उठा ले जाते, लेकिन उनके ये जो वाक्य है वो महिला को अच्छे नहीं लगते थे। कहती थी ऐसा क्यों बोलते हैं कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा किया अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5वें दिन उनको आई गुस्सा। उन्होंने पता क्या किया? पता नहीं, उन्होंने बोलना, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि 2 रोटियां बनाई जहर वाली, खिड़की के पास रखी, और वो बाबा जी आने ही वाले थे, उससे पहले उस महिला को थोड़ा सा अपराध बोध हुआ। मतलब खराब लगता है ना कि जब आप किसी के साथ कुछ गलत करने जा रहे होते हैं, अंदर से एक आवाज़ आती है कि गलत कर रही है, तो है ना? तो उन्होंने वो रोटियां दोबारा उठाई और उसकी जगह पे 2 अच्छी रोटियां रख दी। बाबा जी रोज की तरह आए, उन्होंने फिर से आज यही कहा, तेरा किया बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। अब भाई वो बाबा जी 2 रोटियां लेके चल गए, ठीक है? फिर अब इतने दिनों से वो जो महिला बड़ी एक टेंशन में थी। टेंशन क्या थी? उनका बेटा था फौज में और वो जो है 1 महीने से गायब था, पिछले 1 महीने से गायब था। तो इसीलिए वो ज़्यादा थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी, उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो टेंशन में थी। किस माँ को टेंशन नहीं होगी बेटा गायब होगा, ठीक है? तो बेटा जो था वो दुश्मनों के चंगुल में, दुश्मनों ने पकड़ लिया था, पड़ोसी देश ने पकड़ लिया था। अब क्या हुआ कि अचानक से उस बेटे को मतलब थोड़ी सी मौका मिला, छूट मिली, या कहीं से किसी तरीके से बचते बचाते वहाँ से निकल आया। लेकिन जिसको 1 महीने तक खाना ना मिला हो, उसकी हालत कैसी होगी? दुश्मनों ने खाना थोड़ा ना दिया होगा, दावत तो थी नहीं वहाँ, है ना? तो वो बहुत ही दुबला पतला गिर, एक पुल पे बाबा जी वहीं बैठे थे और बार बार यही दोहरा रहे थे, तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास लौट के तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। तो वहाँ वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब बाबा जी को लगता है कि अरे ये तो मतलब कोई फौजी सा लग रहा है, कदगाठी से भी समझ में आ जाते हैं ना, और ड्रेस में भी था। उन्होंने पानी वानी छिड़का उसके ऊपर और उसको अपने पास रखी, 2 रोटी खाने के लिए दे दी। जैसे तैसे वो 2 रोटियां खा के थोड़ी सी उसको ऊर्जा मिली और वो अपने घर पहुंचा। अपनी माँ को सारी बात बताई। अब माँ ने पूछा कि मतलब पूरी बात पूछी, तो उन्होंने ऐसे बताया कि मैं दुश्मन के चुंगलों में था और इस तरीके से मैं बचते बचाते यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसी तरीके से मुझे एक बाबा मिले, वहाँ से उन्होंने 2 रोटी दी और मैं वो 2 रोटी खाकर ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा वो जो 2 रोटी दी थी वो बाबा कैसे दिखते थे तुम्हें? तब उस बेटे ने बाबा जी की पहचान कैसे बताई कि वो यही बोल रहे थे, मुझे वैसे तो याद नहीं वो कैसे दिखते थे, लेकिन वो यही बोल रहे थे कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा किया हुआ अच्छा तेरे पास लौट के आएगा। ये सुनते ही उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर वो जहर वाली रोटी उन्होंने ना उठाई होती तो आज वो रोटी कौन खाता? मैं उसका लड़का। तो कहने का मतलब तेरा किया हुआ बुरा, उन्होंने जो बुरा किया था वो जहर वाली रोटी उन्हीं के पास रह गई, अच्छा हुआ। और जो उन्होंने अच्छा किया था बाबा जी के लिए वो उनके पास उनके बेटे के रूप में फिर से वापस आ गया। तो कैसी थी कहानी? तो अच्छा ही हमारे पास लौट के आएगा और आप बुरा करेंगे वो अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं। समझ गए? तो अच्छा ही हमारे पास लौट के आएगा और आप बुरा करेंगे वो अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं।